हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी एंड यू आर वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरे एक साल का बिहार करंट डेवलपमेंट का सार संग्रह आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023 तक का है वन लाइनर फॉर्म में। प्रीवियसली मेरे द्वारा इसको कवर कराया जा चुका है एनालिटिकल अप्रोच के साथ, बट इस वीडियो लेक्चर में वन लाइनर फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप इंस्टेंट रिविजन कर सको। और यदि ये 7 दिनों में एग्जाम का जो अंतिम सप्ताह है इसमें आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। ये 69 बीपीएससी प्री के साथ साथ बीपीएसएससी, बीएसएससी और बिहार गवर्नमेंट के किसी अन्य एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। योजनाएं एवं कार्यक्रम पहला हमारा सेक्शन है, सेक्शन वाइज वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा बिहार के किस जगह पर बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट की इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई। ये बाढ़ चूंकि पटना डिस्ट्रिक्ट में है तो बाढ़ में शुरुआत करी गई है और इसी के नाम पे इस पावर प्रोजेक्ट का नाम भी रखा गया है, तो ध्यान में रखना बाढ़ जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यह सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड पावर प्लांट है, पावर स्टेशन है, जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार का राइनो टास्क फोर्स। राज्य के द्वारा गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पश्चिम चंपारण जिले के बीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में केवल एक और पटना चिड़ियाघर में 14 राइनो हैं, जो कि हिंदी में से गैंडे बोला जाता है। वाल्मीकि बाघ रिजर्व को राष्ट्रीय गेंडा संरक्षण नीति के संभावित स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। तो राइनो टास्क फोर्स आपको पता चल गया। 30 अक्टूबर अगला हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, प्रश्न है। 30 अगस्त 2022 को बिहार सरकार के सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को हर महीने 300 रुपया पेंशन के लिए किस योजना की शुरुआत करी गई है? रानी लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। रानी लक्ष्मीबाई या यूं कहें लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना को लागू करने में बिहार देश के किस स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे है, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर केंद्र सरकार के द्वारा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है तथा इसके तहत देश के पिछड़े 500 प्रखंडों का चयन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत शुरुआती दौर में बिहार के कितने प्रखंडों को शामिल किया गया है, ये प्रश्न है आपका। तो 61 प्रखंडों को शामिल किया गया है। नीचे कमेंट करके बताओ बिहार में कुल कितने प्रखंड है। देखिए, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम हमेशा बताता हूँ, कोई टॉपिक पढ़ो तो थोड़ा बहुत उसी के बारे में खुद से सोचने की, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के बारे में, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो देखिए, जैसे वैसे इलाका जिसमें डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है, विकास करने की काफ़ी ज़्यादा क्षमता रहती है, बस उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो वैसे उसी जिलों को डेवलप करने के लिए, उसी प्रखंडों को डेवलप करने के लिए जो है ये योजना, पार्टिकुलर योजना शुरू करी गई है, ठीक है, जिसमें बिहार के क्रमतः 61 प्रखंडों को शामिल किया गया है। 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की अपडेटेड वेबसाइट सोशल मीडिया सेंटर के उद्घाटन के साथ साथ राज्य के कुल 500 थाने में किस पहल की शुरुआत करी है? महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत करी है। मार्च 2022 में बिहार के फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू करा गया बिहार में, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो यह चौथा राज्य बन गया है। नीचे कमेंट करके बताओ प्रथम राज्य कौन सा है। आम जनता को अवैध जमा योजनाओं और धोखाधड़ी से बचाने के लिए बिहार अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी कब दी? 4 जुलाई 2023 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा प्रीवियसली पढ़ाई जा चुकी हैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू और पीडीएफ नोट्स के थ्रू। अमूमन सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, मंथ वाइज मैंने प्रोवाइड कराया था। अगला प्रश्न है कि बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को कब इथेनॉल तथा अपशिष्ट से संपादित
संपीड़ित बायोगैस उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान करी गई। तो 4 जुलाई 2023 को मंजूरी प्रदान करी गई। कभी कभी बीपीएससी वेरी फैक्चुअल बन जाता है, तो ये आपको डेट भी याद रखना चाहिए। बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य के निवासियों को दाखिल खारिज, जमाबंदी और उसको फिर से अपडेट करने को लेके 12 तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किस संस्थान की सहायता से पोर्टल तैयार करा जा रहा है? तो आईआईटी पटना के सहयोग से, आईआईटी रुड़की के सहयोग से जो है यह प्रयास किया जा रहा है, यह पोर्टल तैयार किया जा रहा है। अब इकोनॉमिक सेक्शन में आ जाते हैं। देखिए, बिहार में करंट अफेयर्स में जो चीज़ें पूछी जाती हैं ना, तो वो मैक्सिमम बिहार के इकोनॉमिक वाले सेक्शन से ही रिलेटेड होता है। तो ध्यान में रखना, करंट अफेयर्स आपका तैयार होना ही चाहिए। साथ में बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट, अभी आपका अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो कई बार रिवाइज आप कर सकते हो, प्रीवियसली आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला हमारा इस आर्थिकी सेक्शन के तहत हमारा पहला प्रश्न है कि पान की खेती को बढ़ावा देने तथा मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित बिहार में कृषि से संबंधित 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। ये कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं? एक तो राघोपुर जो कि वैशाली में है, और दूसरा टनकुप्पा जो कि गया में है। यहाँ पे बनाया जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसके लिए? पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए। बिहार में मरचा धान अब बहुत न्यूज में रहा है, बेहद सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। इसका चूड़ा भी बनता है, लोग चूड़ा दही दबा के खाते हैं, तो जिसका आकार काली मिर्च से मिलता जुलता है, ठीक है। और इसी के आधार पे इसको जो है मिर्चा धान नाम दे दिया गया है। हाल ही में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में बहुतायत रूप से इसे उगाया जाता है? तो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बहुतायत रूप से उगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक ब्यूरो और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ऑडिट के पश्चात कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क प्रदान करने वाला देश का प्रथम डेयरी कौन सा है? तो नालंदा डेयरी है। 3 अप्रैल 2023 को बिहार के सहकारिता विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, और हाँ, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के कितने प्राथमिक कृषि शाख समितियों को सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करने पर की योजना पर कार्य किया जा रहा है? तो कुल 8,463 पैक्स को जो है विकसित करने को लेकर कार्य किया जा रहा है। बिहार के गोड्डा के पश्चात भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है, ठीक है। और इस कार्गो टर्मिनल के निर्मित होने का जो फिनिश करने का टारगेट रखा गया है, वो कब तक रखा गया है? तो 2024 तक, अर्थात अगले साल तक। अगला प्रश्न है, मगध का हिमालय ऐतिहासिक नाम से मशहूर मखुमदुर प्रखंड के वनावर पहाड़ पर रोपवे निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यह बिहार के किस जिले में है? यहाँ पे राज्य नहीं, जिला होना चाहिए। किस जिला में है? तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में 265 किलोमीटर लंबे 6 नए स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए एशियाई बैंक और भारत सरकार के बीच कितने राशि के लिए कर्ज का समझौता हुआ है? तो ये 29.5 करोड़ डॉलर की राशि का कर्ज के लिए जो है समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 22.76 किलोमीटर के बराबर है। कहाँ कहाँ? सबलपुर पटना से चक सिकंदर वैशाली के मध्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो मानपुर जो कि गया में है कि शादीपुर बालू घाट के समीप जो है टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की ये योजना है। 1700 करोड़ रुपए की लागत के साथ नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े 185 मेगावाट के बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट का निर्माण बिहार में किस स्थान पे किया जाएगा मेरे दोस्तों? तो लखीसराय जिला कजरा में किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव दर में वृद्धि हो गई है, ठीक है। काफ़ी अच्छा मतलब रिपोर्ट आया है यह बिहार को लेके। किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जहां पर संस्थागत प्रसव 93.2% हो गया है? पूरा डिटेल में एनालिसिस के साथ मैंने ये पढ़ाया था, प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस आल्सो, ठीक है। ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे अधिक संस्थागत प्रसव 93.2% के बराबर पहुंच गई है,
ठीक है। इसमें बक्सर दूसरे स्थान पे है, वहीं राजधानी पटना चौथे स्थान पे है। यदि संस्थागत प्रसव में वृद्धि की बात करें कि किस जिले में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करी गई है, तो 27.2% वृद्धि के साथ सीतामढ़ी राज्य में अव्वल है, मतलब प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो वृद्धि के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कहाँ किया गया है? सीतामढ़ी में। और जो संस्थागत प्रसव ओवरऑल 93.2% हो गया है बढ़ के सबसे अधिक, तो वह मुंगेर में है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये शब्दों का हेर फेर बीपीएससी अगर करता है तो इस चीज़ से आपको ध्यान में मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन तो आराम से पढ़ना ही चाहिए, साथ में जो आपका स्टेटमेंट दिया रहता है, जो ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें भी शब्दों का खेल बीपीएससी आपसे खेलता है। तो आपको लगता है कि केवल प्रश्नों में ही शब्दों का हेर फेर होता है, नहीं, स्टेटमेंट में भी जो कि ऑप्शंस होते हैं उनमें भी शब्दों का हेर फेर होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार माध्यमिक विद्यालय स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों के प्रतिशत के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जो मतलब पढ़ाई छोड़ने के मामले में ना, हाँ, बिहार का तीसरा स्थान है। ये दर जो है 20% के बराबर है। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः ओडिशा और मेघालय है। तो काफ़ी अभी भी भयावह स्थिति है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार 2021-22 में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले सबसे अधिक बच्चे बिहार के हैं तथा राज्य में ड्रॉप आउट रेट है, जो ड्रॉप आउट रेट है वो कितना है? 20.6%। ठीक है, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर 12.6% के बराबर। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए किस स्वयंसेवी संगठनों के साथ MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया गया है? कितने संस्थाएं हैं? 4 NGO हैं, जिनका नाम है जेसुइट पीस मिशन, एजुकेट इंडिया, केंद्रीय भंडार और माइंड स्पार्क। ये सब NGO हैं जिनमें बिहार के स्कूलों में जो एजुकेशन दिया जाता है उनके गुणवत्ता में सुधार के लिए एग्रीमेंट करा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार 2023 में बिहार की मातृ मृत्यु दर घटकर 130 हो गई है। जो 2030 तक इसे मातृ मृत्यु दर अनुपात को कम करने का कितना लक्ष्य रखा गया है? कितना तक जो है इसे डाउन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 70 तक रखा गया है। 4 मई 2023 को, अगला हमारा प्रश्न है, 4 मई 2023 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन 60 दिन के तर्ज पर अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने और कॉलेजों में अनुशासन को लागू करने और बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए किस मिशन की शुरुआत करी है? तो मिशन परिवर्तन की शुरुआत करी है। अगला हमारा प्रश्न है कि 2023 सत्र से बिहार राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की कितनी सीटों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करी गई हैं? कितनी सीटें? तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बांका, सिवान, जमुई और कटिहार में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किए जाने की घोषणा करी गई थी। जब मैं एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया था तो मैंने ये भी बताया था कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, क्या होता है। ठीक है, तो यदि आपने उसको देखा होगा तो ये काफ़ी बढ़िया है, नहीं देखा होगा तो इन शॉर्ट आपको रिवीजन और याद करने के लिए ये काफ़ी है। तो 1 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 राज्यों में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया की शुरुआत करी गई है। कहाँ से करी गई? मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। अब आ जाते हैं हम सांस्कृतिक परिदृश्य में, जो कल्चरल इवेंट हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उनको लेके। विश्व का सबसे बड़ा पहला प्रश्न है, शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया है? जा रहा है कैथोलिया, पूर्वी चंपारण में। बिहार राज्य सरकार ने किस प्राचीन स्थल के अवशेष की खोज के लिए ग्राउंड पेंट्रेटिंग रडार से सर्वे शुरू किया है? तो प्राचीन पाटलिपुत्र के खुदाई के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? लोक गायिका मैथिली ठाकुर को। अगला हमारा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चानन प्रखंड के रामपुर बालूघाट खनन कार्य के दौरान लाल पत्थर से बनी कुषाण काल की बौद्ध धर्म से संबंधित शालभंजिका मूर्ति मिली है। तो ये कहाँ है? यह प्रखंड कहाँ है? तो लखीसराय में है। इसका उल्टा भी आपसे रिवर्स पूछा जा सकता है। 20 जून 2023 को पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में विश्व के सबसे बड़े 540 फुट चौड़े और 1080 फुट लंबे रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसे पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक।
अगला प्रश्न है 2 दिवसीय 13 से 14 मई 2023 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार के सारण जिले में किया गया। अगला हमारा प्रश्न है 23 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुस्तक सोने का हाथ का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? राजवर्धन आजाद हैं। जो चिकित्सक होते हैं उनकी डेली दिनचर्या से संबंधित जो भी संस्मरण होते हैं इसको उसमें प्रस्तुत किया गया है पार्टिकुलर प्रश्न में, पुस्तक में। तो सोने का हाथ किसके द्वारा लिखा गया है? राजवर्धन आजाद के द्वारा। अगला प्रश्न है रंजन कुमार हाजीपुर से हैं। इनकी शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रथम फिल्म बन गई है। इस फिल्म का निर्माण किस बोली में किया गया? वज्जिका बोली, ठीक है, जो कि मैथिली की एक उपभाषा है और आपको पता होना चाहिए ये तिरहुत प्रमंडल में बोली जाती है। अगला हमारा प्रश्न है बिहार के मसौढी के किस व्यक्ति को 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया विश्व के 20 टॉप युवाओं के बीच? और इस प्रोग्राम के तहत इनको अमेरिका के कैलिफोर्निया में विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये व्यक्ति कौन है? गौतम कुमार जी, ठीक है। हमारा अगला सेगमेंट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड, जिसका पहला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना कहाँ शुरुआत करी गई? पटना से शुरू करी गई है। 11 नवंबर 2022 को बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए सभी जिलों में हूटर लगाने का कार्य किया गया है। और यह कितना मिनट पहले जानकारी देगा? 40 मिनट पहले जानकारी देगा लाइटनिंग से, वज्रपात से, ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला हमारा प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 को केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शीर्ष 5 शहर जो हैं वो बिहार के हैं। तो इसमें सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? यह पूर्णिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने भूकंप से बचाव के लिए राज्य के हर जिलों में किसकी शुरुआत करने की फैसला करी है? भूकंप क्लिनिक की शुरुआत करने की फैसला करी है। पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रदान करी है? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार बिहार के किस डैम को राज्य के तीसरे वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? कोल महादेव डैम, ठीक है। ये जो डैम का इलाका है इसे बिहार का कश्मीर भी बोला जाता है, तो इसे ध्यान में रखना। नवादा जो कि गोविंदपुर प्रखंड में है ये स्थित है कोल महादेव डैम, गोविंदपुर प्रखंड नवादा डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। 16 दिसंबर 2022 को बिहार राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का हरित बजट पेश किया गया, जिसका आकार कितना है? तो ये 79,255 करोड़ रुपया है, जो कि पिछले वर्ष कितना था? 79,359 करोड़ रुपये के बराबर था। देश के प्रथम डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? सुल्तानगंज से अगवानी के बीच ये निर्माण हो रहे पुल पर, यहीं पे जो है ऑब्जर्वेशन सेंटर डेवलप किया जाएगा। 7 फरवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के प्रथम वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया? ये कहाँ है? मुंगेर में है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में बिहार का प्रथम वानिकी कॉलेज जो है विकसित डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ने पिछले 10 सालों में 6 गुना से अधिक बाघों की आबादी वृद्धि दर्ज करी है, इसका गवाह बना है। तो 2023 में इस पार्टिकुलर VTR में, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का शॉर्ट फॉर्म है, बाघों की संख्या कितनी है? 52 से अधिक है, ठीक है। तो कभी आपको VTR घूमना होगा तो आप पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वाल्मीकि नगर आ सकते हैं। बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अनाज आधारित ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? मुजफ्फरपुर जिला, मोतीपुर में किया गया है, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। राज्य में कहां पर दुसाए चिड़ियाघर दूसरे चिड़ियाघर बनाने की योजना है? रानीगंज प्रखंड अररिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 22 जुलाई 2023 को पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान के द्वारा अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए इसे खोला गया था। और मैं आपको बताऊं लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार पार्क पटना का सबसे अधिक बार देखे जाने वाला पिकनिक स्थल है। पार्टिकुलर 2022 में अकेले नए साल के दिन 36,000 से अधिक पर्यटक आए और चिड़ियाघर के मामले में देश का चौथा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है।
ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, राज्य का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? जहानाबाद है मेरे प्यारे दोस्तों। राज्य में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कृषि उपकरणों की बुकिंग के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो ये हायरिंग मोबाइल ऐप जारी किया गया है। सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूं और सबका सार संग्रह आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 23 जनवरी 2022 को किसके द्वारा बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल को लॉन्च करा गया? बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी के द्वारा यह लॉन्च करा गया है। भारत में किसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए चीप टू स्टार्टअप योजना के तहत बिहार के IIT पटना, NIT पटना और IIIT भागलपुर को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर को देश के 103 संस्थानों में शामिल किया गया है, तो सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य के किस संस्था ने 2 मई 2023 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से संबंधित एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के साथ साइन किया है? तो यह है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IGIMS। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हमारा सेक्शन आ जाता है रिपोर्ट और सूचकांक का। तो इस सेक्शन का पहला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में गोदाम उपलब्धता के मामले में बिहार के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? तो पटना को दूसरा स्थान मिला है। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रेटिंग में शिक्षा सेगमेंट में देश के टॉप 5 जिले में बिहार के किस जिले को प्रथम और द्वितीय स्थान मिला है? तो क्रमशः शेखपुरा और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को। काफ़ी अच्छा अचीवमेंट इसे माना जाना चाहिए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में संपूर्ण देश के 91 गंगा किनारे शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? तो पटना का स्थान 9वां है। हाल ही में जारी सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स 2023 में बिहार का स्थान कौन सा है? 27वां स्थान है। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 जारी करी गई, इस इंडेक्स के अनुसार राज्य में गरीबी कितनी है? तो 33.76% के बराबर अभी भी पॉवर्टी है, वो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, ध्यान में रखना। राज्य का गरीबी प्रतिशत 2015-16 में 51.82% के बराबर था। पिछले साल जो आंकड़ा जारी किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा था सेंटर और स्टेट के बीच, तो अब ये नए आंकड़ों के अनुसार ये 33.76% के बराबर है। ठीक है, गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के द्वारा A++ ग्रेड प्रदान किया गया है, A++ ग्रेड प्रदान किया गया है। ऐसा रैंकिंग प्राप्त करने वाला यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अब आ जाते हैं प्रमुख व्यक्तियों और कुछ नियुक्तियों के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, बीपीएससी पूछ सकता है। किसी राज्य का किसी रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को। ठीक है, ये उड़ीसा कैडर के या छत्तीस कैडर के IPS अधिकारी हैं, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और 80 के दशक के IPS अधिकारी हैं और ये मूलतः गया के निवासी हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, रवि सिन्हा जी का। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला जी हैं, इनकी नव नियुक्ति हुई है अभी हाल ही में। राज्य का गृह सचिव कौन है? के सेंथिल कुमार जी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इनको करा गया है नया नालंदा विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति नियुक्त है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, वर्तमान में सबकी बात करी जा रही है। राज्य का वर्तमान राज्यपाल कौन सा है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 41वें राज्यपाल हैं। राज्य का महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही जी हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की अनुशंसा के लिए किसी अध्यक्षता में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करा है? तो डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या जी के अध्यक्षता में। हमारा आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट सेगमेंट पुरस्कार एवं सम्मान। पहला प्रश्न है, मैथिली भाषा के किस युवा साहित्यकार को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? तो अक्षय कुमार जी को। अक्षय को यह पुरस्कार उनकी रचना ओल कतरा झोल कतरा के लिए दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसी ब्रिटिश लिंगुआ के द्वारा अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शिक्षण प्रचार और साहित्यिक कौशल विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मधुबनी जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार को किस पुरस्कार से पुरस्कार प्रदान किया, सम्मानित किया? तो यह प्रथम पुरस्कार था, बिहार को इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिए जाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपकी लोक गायिका, प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया है। आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम के द्वारा आयोजित तीसरे ग्रासरूट इनोवेशन कंपटीशन में मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? कि बिहार की शालिनी कुमारी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद जी को। सुभद्रा देवी को आपको पता है कि वो पेपर मेसी कला, जिसमें पेपर को गला के आकृतियां बनाई जाती हैं। आनंद कुमार को मैथमेटिक्स में और शिक्षा में योगदान के लिए, और कपिल देव प्रसाद जी को टेक्सटाइल में योगदान के लिए। ठीक है, ये दिया गया है। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की विश्व की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन रॉयल सोसाइटी ने किसी विशिष्ट डाक टिकट संग्रह अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रदीप जैन, जो कि पटना के रहने वाले हैं, इनको। ठीक है, 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के अनुसार, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार के किन जिलों को प्रथम और द्वितीय रैंकिंग प्रदान करी गई है? बांका इसको प्रथम स्थान दिया गया है और कटिहार को दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, मिला है, रैंकिंग मिली है इसमें। 17 जून 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विकास द्वारा नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार किसे दिया गया है? बरौनी ताप विद्युत संयंत्र को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 के लिए देश के किन शीर्ष थानों का चुनाव किया है? अरवल महिला पुलिस थाना बिहार, अस्का थाना गंजाम ओडिशा और बनवास पुलिस थाना चंपावत उत्तराखंड को। ठीक है, ये 3 टॉप थाने हैं जिनको दिया गया है। अच्छा, हमारा खेलकूद भी बाकी है। बिहार की कलाकार रंजना कुमारी झा को लोक संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। ठीक है, सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। इन शॉर्ट, वी आर रिवाइजिंग ऑल द सेगमेंट ऑफ पार्टिकुलर 1 ईयर ऑफ बिहार करंट डेवलपमेंट। खेलकूद प्ले वाला देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। अप्रैल 2023 को बंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 प्रतिस्पर्धा में भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? अंजनी कुमारी जमुई की हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 5 से 11 जून 2023 के दौरान कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियन सैम्बो प्रतियोगिता आयोजित करी गई। इसमें बिहार का क्या योगदान रहा? देखिए, भोरिक सिंह यादव ने रजत पदक जीता और अभिलाषा ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आउटडोर स्टेडियम परिसर यानी स्टेडियम विकसित करे जा रहे हैं, जिसमें एथलेटिक गतिविधियां, योगा, खेलकूद से संबंधित जो भी चीज़ें हैं ना, सबका प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर खोलने की योजना पे कार्य किया जा रहा है? 33 जिलों में। पटना जिले के किस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जीता है? तो कीर्तिराज सिंह ने जीता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? टोटल 6 जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य था। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप बिहार टीम का प्रदर्शन इसमें क्या रहा? बिहार टीम उप विजेता रही, जबकि हरियाणा लगातार दूसरी बार, ये सेकंड टाइम है कि बिहार उप विजेता रही, विजेता न बन पाई, और हरियाणा लगातार चौथी बार विजेता टीम घोषित करी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित दूसरे ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है? अंजनी कुमारी ने प्राप्त किया है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट का उद्घाटन किया? पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में।
अगला प्रश्न है कि बिहार के मधुबनी जिले में पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन किस प्रतियोगिता के लिए किया गया है? तो पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए। तो ये था पूरे एक साल का बिहार स्पेशल करंट डेवलपमेंट का सार संग्रह। आई होप कि आपने इसको रिवाइज कर लिया है, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो उसे आप क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।